गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे गाइस। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 10 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अच्छे के साथ साथ पूरा दिन मेरा ऐसे निकल जाता है, मैं 2-5 मिनट के लिए आराम नहीं कर पाती हूँ। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है और मेरा बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग में पड़ा रहता है। पेंडिंग में मतलब जैसे कि मुझे किसी ने काम दिया करने के लिए, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो टाइम नहीं मिल नहीं पा रहा है। मुझे लग रहा है कि ख़त्म कर दूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मशीन नहीं हूँ, इंसान ही हूँ ना मैं। तो आज मैं बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी, जो कि मैंने छील ली काफ़ी सारी। ये मुझे मौसी ने दी थी गांव से, निज़ामपुर। जब मैं गई थी मैंने ब्लॉग भी डाला था। तो भिंडी तो कल मैंने बना दी थी, तोरी रह गई हैं। और मेरी आज आ रही हैं बुआ जी, मतलब बुआ सास, जो यहीं मेरे बिल्कुल पास में ही रहती हैं। काफ़ी दिन से थी नहीं, अपने छोटे बेटे के पास गई थी नोएडा, तो नोएडा से अभी आ रही है। अभी बिल्कुल मैंने बुआ जी को कॉल किया तो बुआ जी बोल रही थी कि मैं अभी आज मैं आ रही हूँ और जीवन ज्योति पर आ गई हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। क्योंकि यहाँ पे और कोई है नहीं। बाकी हाँ, मेरा मायका है, थोड़ा दूर है, लेकिन बुआ जी यहाँ पास में रहती हैं। तो ये जब कभी मन करता है तो मैं बुआ जी के पास चली जाती हूँ, अपनी मन की भड़ास भी निकाल देती हूँ उनसे। तो अच्छा लगता है। बुआ जी थी नहीं, काफ़ी दिन से नहीं थी। अब उन आएंगी बुआ जी। अब वैसे भी कनगते आ रहे हैं ना, तो हर इंसान अपने घर पर ही आने की कोशिश करता है, क्योंकि अपने जो देवी देवता होते हैं उनको भी क्या डेली किसी ना किसी की तिथि पड़ती है, तो सब करना पड़ता है। तो बस इसीलिए बुआ जी, मैं शाम को जाऊंगी बुआ जी से मिलने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं काम कर लूँ। और मैं आपको बता दूँ, मुझे ना कुछ करना है, लेकिन मैं क्या करूँ, कर नहीं पा रही हूँ। है कुछ रीज़न, उस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से हो जाए देखो, तो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर। अब देखो क्या है, मैं आपको बता मैं इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे साथ होता है, अगर मैं कोई चीज़ बता दूँ तो मेरा काम वो पूरा नहीं होता है। तो इसलिए मैं अपना छुपा के रखती हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। लेकिन हाँ, जब चीज़ हो जाएंगी तब फिर मैं आपको मैं ज़रूर दूँगी। और मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ जो लोग मेरे ब्लॉग को पहली बार देखते हैं, तो प्लीज़ मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे ब्लॉग पर कमेंट किया करो। जैसा आपको ठीक लगता है आप वो मुझे बता सकते हो कि मैंने क्या कुछ गलत बोला है, तो वो भी आप मुझे बोल सकते हो। और बाकी लाइक कर दिया करो, और नई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आज मैंने ना फ़ोन ना ऐसे रख दिया है और मैं ऐसे बैठ के बात कर रही हूँ आपसे। अच्छा लग रहा है मुझे, और मेरा काम भी हो रहा है। मुझे ना ये लगता है कि काश मेरे 4 हाथ होते तो मैं ये भी काम कर लेती, वो भी काम कर लेती। क्या करूँ, अकेली हूँ ना। मेरी ना हेल्प करने वाला सच में कोई भी नहीं है, सिर्फ एक रीना है। वो आती है, वो बेचारी बर्तन साफ़ करके चली जाती है, बाकी पूरा काम करना। देखो घर में एक बर्तन झाड़ू पोंछा ही काम नहीं होता, और भी सारी चीज़ें होती हैं। हर चीज़ का ध्यान रखना, हर चीज़, घर इतना साफ़ रहता है तो वो भी एक लेडीज़ की वजह से ही रहता है। नहीं, घर में तो क्या है, सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा रहे, क्या करना। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं है, तो मैं करती रहती हूँ। ये भी काम होता है, कपड़े धो के बाहर वॉशिंग मशीनें धुल जाते हैं ना, तो बस बाहर सुखाने डालने पड़ेंगे धूप में। धूप नहीं लगाओगे तो स्मेल आएगी, फिर उनको शाम को तह करके उठा के रखना है। कभी बारिश आ गई तो कपड़े भीग रहे हैं ना, तो चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। ऊपर से मेरे घर में ये मेरे 3-3 बच्चे, उनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये कोई भी आप एनिमल अपने घर में रखते हो, तो सच बता रही हूँ, देखो उससे आपको ये सोचो जैसे आपने डॉग रख लिया, अरे सेफ्टी होती है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि हमको खुद उनकी करनी पड़ती है केयर, खाना पीना, और उनको नहलाना, टाइम से चीज़ें करना। कहीं छोड़ के नहीं जा सकते हो, टेंशन रहती है, अरे यार पता नहीं कुछ खाना है कि नहीं है। मुझे तो टेंशन होती है जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ कि इनका कुछ है कि नहीं है, दाना पानी कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया, कहीं फिला तो नहीं लिया, पानी कहीं फिला तो नहीं लिया, प्यासे ना रह जाएं। तो टेंशन सा लगा रहता है, ठीक है। और लेकिन ये है, दोनों ही चीज़ें अच्छा भी लगता है जब आप अकेले हो घर में। तो ये है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पास कोई होना चाहिए बात करने के लिए। आप इनसे बात कर सकते हो, आप इनको प्यार कर सकते हो, तो आपका माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है और अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ें होती हैं, देखो हर चीज़, सारी चीज़ें नहीं हो सकती ना। अगर आप ये भी सोचो कि देखो अगर आप अकेले हो तो आपको अच्छा लगेगा इनके साथ, लेकिन ये इनकी करनी भी तो पड़ती है, ऐसे थोड़ी है। इसलिए सारी चीज़ें सोच के, अगर कोई एनिमल अगर अपने घर में रखता है तो सारी चीज़ें, सब चीज़ देखनी पड़ती हैं सच में। और केयर तो इनकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है।
है राधा अष्टमी, और राधा अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ आप लोग बता देना मुझे कमेंट में कौन कौन राधा अष्टमी मतलब सेलिब्रेट करते हैं, कौन कौन व्रत रखता है। वैसे ये बताते हैं जो लोग एक बार जन्माष्टमी ना रहो लेकिन राधा अष्टमी ज़रूर रहना चाहिए। मैंने सुना है, मतलब मुझे किसी ने बताया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना जो लोग जानते हों कि क्या ऐसा है, मतलब जन्माष्टमी रखो तो राधा अष्टमी रखना ज़रूरी होता है। मैंने सुना है, तो बाकी मुझे पता नहीं है, मुझसे किसी ने बोला है। देखो स्वीटी हमारी चिल्ला रही है। ये दरअसल मेरी स्वीटी ना हीट पर है, तो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। अब क्या करें, मैनपुरी में तो खैर था भी, अब यहाँ आगरा में इतने बड़े शहर में कोई अपना बल्ला क्यों देगा हमको भाई, सिंपल सी बात है। स्वीटी इधर आओ। अच्छा इतनी समझदार है, जैसे बोलो स्वीटी कहाँ जा रही है, स्वीटी तुरंत वापस आ जाती है। स्वीटी क्या हुआ है बच्चा को? 130 रुपये, सॉरी आप पे कितने हैं? ये लो 20 क्यों, आप ये पूरे ले लो, 130 हो गए। अच्छा आपको पूरे हैं? हाँ ये पूरे हो गए। हाँ हो गए। मत को चलो अंदर। गाइस मैंने मीशो से ना कुछ मंगाया था, काफ़ी चीज़ें, एक दो चीज़ें मैंने मंगाई थी, तो देखती हूँ कुछ चीज़ें कैंसिल भी हो गई थी क्योंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी की थी। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ मीशो से लिया है, बाकी मैं मीशो से मैंने कभी शॉपिंग की नहीं है ऑनलाइन। हाँ मैं खोल के देखूँ क्या है, समझ मुझे पता नहीं है। देखती हूँ खोल के क्या है इसके अंदर। ये इतने सारे ईयरिंग मैंने मंगाए थे, अच्छे लगे थे मुझे। तो कितने पीसेस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस है इसमें, और ये है 130, 130 रुपये का है ये। अच्छा है, बाकी तो मैं पहनूंगी देखूंगी कैसी क्या। इसमें बहुत सारे थे, जैसे फेस पे लगे, मैं ना हर चीज़ ना ऐसे पहनती हूँ जो मेरे फेस पे सूट कर रही है, फिर मैं वही पहनती हूँ। तो मैं इनको पहनूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। सारी पोंछा, और ये मेरे दोनों बच्चे, बच्चा नहीं है ये माँ है, वो भाग्य मुफासा। कितना खेल रहे हैं, इतना इसको खेल आ रहा है बहुत ज़्यादा, और ये मुफासा, दोनों ही खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये इनको ना, ये जो है ना टेबल के नीचे बहुत ज़्यादा खेला रहा है इसको। अभी देखना मैं मटको को बिठाती हूँ, फिर ये देखना कैसे खेलते हैं। मटको भाग गई, मटको बहुत तेज़ खेल रही है, रनिंग कर रही है। पहले मुझे देखो, ये जो मैंने ड्रेस बनवाया, ये मैंने मेरी मम्मी की शादी की साड़ी थी, मतलब चढ़ावे की, तो ये मम्मी ने मुझे पहनने के लिए दी थी, लेकिन मैंने इसका ना ड्रेस बनवा दिया। मम्मी को जब पता चला ना कि मैंने ड्रेस बना दिया, तो मम्मी ने फ़ोन करके कह रही क्यों नहीं, मैंने तेरे को साड़ी पहनने के लिए दी थी कि ड्रेस बनवाने के लिए, काट दी मेरी साड़ी। है ना कि यार इतनी भारी साड़ी कौन पहनेगा, मैंने सोचा ड्रेस पहन। बाकी ये बहुत सुंदर ड्रेस है, मैं रील्स भी डालूँगी इसकी, बहुत सुंदर है। देखो पूरा लुक तो नहीं दिखा नहीं पा रही हूँ मैं शायद आपको, बस इतना ही दिखा पा रही हूँ। और ये भाभ्या तैयार हुई है, कल ना वो राधा अष्टमी है, तो मैंने सोचा क्यों ना भाभ्या के साथ एक रील बना लूँ, लेकिन मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, मुझे ना दूसरा लहंगा मुझे पहनना पड़ेगा, तो मैं वही पहन लूँ। शाम के 4:30 हो रहे हैं, मैंने आज खाना नहीं बना पाया, सब्जी तो बना दी थी, आटा लगा रखा है, अब मैं खाना बनाऊँगी। मैंने सुबह क्या चावल रखे थे जो चुलबुल के लिए फ्राई किए थे, बस मैंने वही खा लिए, बाकी कुछ नहीं खाया। अब मैं बहुत तेज़ मुझे भूख लगी है, 4:30 होने जा रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट बाकी। अब मैं कपड़े चेंज कर लूँ, उसके बाद सबसे पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं जा रही हूँ बुआ जी के पास, सूट पहन लिया है मैंने, बाकी मैं टी-शर्ट पहनी थी उससे पहले, क्योंकि मैंने बोल दिया था बुआ जी मैं आऊँगी। तो मैं मिलाती, चुलबुल की मैडम आ गई है, ट्यूशन पढ़ रहे, चुलबुल ट्यूशन पढ़ रहा है, जब तक ट्यूशन पढ़ेगा चुलबुल तब तक मैं लौट करके भी आ जाऊँगी। मोबाइल में लेकर के नहीं जा रही, क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने जा रहा है, चार्ज नहीं है बिल्कुल भी मेरा, कब स्विच ऑफ हो जाए कुछ पता नहीं। 5% सिर्फ मेरी बैटरी रह गई है, तो फिर मैं
यहीं पर चार्जिंग में लगा कर जा रही हूँ। मैं बुआ जी के यहाँ का ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, फिर किसी दिन बना दूँगी। अब मैं बुआ जी के यहाँ से आ गई हूँ, 9 बज गए। 2 घंटे बैठा ही बुआ जी के पास, और आकर के मैंने आरती की, कपड़े भी चेंज करे। बहुत ज़्यादा गर्मी है मुझे लग रही है, यहाँ पर है, वैसे है गर्मी। तो गाइस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मोबाइल में चार्जिंग में लगा कर गई थी, लेकिन मेरा सिर्फ 30% चार्ज हुआ है, क्योंकि मैं वही अपने सामान का खुद ही ध्यान रखना पड़ता है, तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। निकाल दिया था, ऐसे ही है, ज़्यादा हो ही नहीं पाया। 30% बस मेरा चार्ज हो पाया है। तो गाइस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो नए हों तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, शुभ रात्रि, बाय बाय।